हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं पंजाबी किसानों के आंदोलन के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से पंजाब के किसान दिल्ली को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाबी किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पास किए हैं उसको वापस लिया जाए। यह बिल किसी भी तरीके से किसानों के हितों का रक्षा नहीं करता है और जब तक इस बिल को रद्द नहीं किया जाएगा वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के 80% लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी से चलता है। ये किसान खेती बाड़ी के लिए अपना बहुत सारा पैसा खर्चा करता है और जब उसकी फसल तैयार होती है और जब वो फसल काट कर बाज़ार में बेचने जाता है तो उसे मजबूरन काफ़ी कम दाम पर अपनी फसल बेचना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उसे काफ़ी घाटा होता है। घाटे की वजह से और खेती में लगाए गए पैसे न निकलने की वजह से बहुत सारे किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। यही कारण है कि नई पीढ़ी के लोग अब किसान नहीं बनना चाहते। पढ़ाई लिखाई करके शहरों में जाकर या बिजनेस करके अपना जीवन यापन चलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कितनी भी तरक्की कर लें, खाना तो खाएंगे ही। खाने में आपको अनाज, दाल, चावल, सब्जी ही चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल तो आप खाएंगे नहीं। इसलिए एक किसान का महत्व कभी कम नहीं होता। भारत में खेती एक घाटे का सौदा है। इस घाटे के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए देश की केंद्रीय सरकार ने 3 कृषि बिल पास किया। तीनों बिल के अलग अलग बेनिफिट हैं। मोटे तौर पर आपको ये बताऊं कि इन बिल्स के द्वारा किसान को ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसके अनुसार किसान अब अपनी उपज मंडी या अन्य जगहों पर बेच सकते हैं। उन्हें अपनी फसल का उचित दाम लेने का हक दिया गया और उनकी स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का भरसक प्रयास किया गया। किसान बिल के लागू होने के बाद पूरे देश के किसान खुश हैं। उनकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है। उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है तो जो अराजक तत्व है, जो बुरे लोग हैं, वो अच्छे काम से भी चिढ़ते हैं और हर समय गंद फैलाने की तैयारी में बैठे रहते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से गुंडागर्दी करते आई है। जब ये पार्टी सत्ता में नहीं होती तो देश के लोगों को लड़ाने का काम करती है, देश विरोधी बातें करती है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पूरे देश में कृषि बिल लागू है। पूरे देश के किसानों को इस कृषि बिल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंजाब के तथाकथित किसानों को इस कृषि बिल से दिक्कत हो रही है। मज़े की बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के सीएम हैं, इस बिल को पंजाब में लागू नहीं किया। पंजाब में खेती को लेकर पुराना सिस्टम चल रहा है। फिर भी कांग्रेस वालों ने किसानों को बरगलाकर एक आंदोलन खड़ा किया और दिल्ली में अराजक माहौल खड़ा करने के फिराक में हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप है। हर दिन वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं और हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। फिर भी इस माहौल में कांग्रेस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये तथाकथित किसान दिल्ली को ब्लॉक करने पर भिड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में तथाकथित किसान ट्रैक्टर और हाई प्रोफाइल गाड़ियों में चढ़कर दिल्ली की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उत्सव त्यौहार का माहौल है। इस किसान आंदोलन में
बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हो रही है। एक तथाकथित किसान ने यह कहा कि हमने तो इंदिरा गांधी को ठोक दिया है, ये मोदी क्या चीज़ है। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिसे एक पंजाबी आतंकवादी ने मार गिराया था और उसी की वजह से पंजाब में काफ़ी हो हल्ला हुआ था। आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक बेवकूफ़ इंसान ने यह कहा कि भारत माता की जय का वो नारे नहीं लगाएंगे, अपने मजहबी नारे को लगाएंगे और तरह तरीके की गुंडागर्दी बातें कर रहा था। किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। इसी तरीके का एक वीडियो आया जिसमें एक तथाकथित किसान ट्रैक्टर से हरियाणा के एक पुलिस ऑफिसर को कुचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर का लक अच्छा था कि वो बच गया। बहुत सारे किसान पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और बात समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार और किसानों के बीच में, यानी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है और किसान अपने रुख से अलग हटने को तैयार नहीं है। किसानों का यह कहना है कि आप किसान बिल को रद्द करें और उनकी अन्य मांगें भी हैं, जैसे दिल्ली दंगों में गिरफ्तार लोग भी छोड़े जाएं और बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। एक सवाल यह भी है कि किसान बिल जब पंजाब में लागू नहीं है तो पंजाब के किसान किस हिसाब से दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, किस हिसाब से उनको यह अधिकार दिया गया कि आप दिल्ली को ब्लॉक कर दें, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी खड़ी करें और आप गुंडागर्दी करें। आपको आंदोलन करना है, अब पंजाब में जाकर आराम से करें, दिल्ली में आपका कोई हक नहीं बनता है। दिल्ली की जनता को परेशान करके, दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचा के आप कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। इस किसान आंदोलन को स्वार्थी तत्वों ने हाईजैक कर लिया है और इस पर काफ़ी राजनीति हो रही है। किसान आंदोलन के लिए मस्जिदों से राशन पानी का इंतज़ाम हो रहा है। हरी टोपी वाले लोग किसानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है। इस आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री को मारने की बातें हो रही है। पंजाबी क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता बकवास बातें कर रहे थे। पंजाब के कई फिल्म स्टार इस किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं और अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना पदक, उनको जो एक इनाम मिला हुआ था, उन्होंने लौटा दिया है और पंजाब से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे जैसे यह आंदोलन खिंचता जा रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। कनाडा के पप्पू प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह कहा कि कनाडा किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है। यह मामला, किसानों के आंदोलन का मामला, भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इसमें अपनी पप्पूगिरी दिखा रहे हैं और अपना भद पिटवा रहे हैं। किसानों से यह गुजारिश है कि आप इस बिल को पहले समझें, बिल का मसौदा पढ़ें कि आपके लिए बिल फ़ायदेमंद है या नहीं है, तब आप इस पर विरोध करें। किसी राजनेता के चढ़ाने पर या निहित स्वार्थों के लिए बिल का विरोध ना करें। वैसे भी पंजाब में यह बिल लागू नहीं है तो आपका विरोध करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप पंजाब में खेती कर रहे हैं और खेती की वर्तमान व्यवस्था से आपको लाभ मिल रहा है तो आपको वो लाभ लेते रहना चाहिए। इस समय में दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप है
और आप बड़ी संख्या में दिल्ली में जमा होकर गैदरिंग कर रहे हैं तो इससे आपका भी नुकसान है। जब आपके एजेंडे का पता पब्लिक को लग चुका है तो आपके फेवर में जो भी सिंपैथी है वो ख़त्म हो गया है और लोग सोशल मीडिया पर इस तथाकथित किसान आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं वो भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पंजाब के एक सिंगर दलजीत ने कंगना रनावत के एक ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी की और काफ़ी बेहूदगी की। कंगना एक बड़ी अभिनेत्री है और दलजीत जैसे लोग जो केवल सिंगिंग करते हैं और उनको पंजाब के बाहर ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, हिंदी पट्टी वाले लोग नहीं जानते हैं, वो भी अपना ज्ञान दे रहे हैं कि यह बिल वापस हो जाना चाहिए और काफ़ी राजनीति कर रहे हैं। दलित जैसे लोगों को थप्पड़ देना चाहिए और इनको अकल ठिकाने लाना चाहिए। पंजाब के एक एक्टर जो हैं वो बरखा दत्त को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पंजाब का एक आतंकवादी नहीं था, वो अच्छा इंसान था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई जेन्युइन कॉज है तो आप उस कॉज को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, पब्लिक के लिए परेशानी खड़ी ना करें। दिल्ली में ऐसे भी कोरोना वायरस का प्रकोप है और जितनी बड़ी संख्या में तथाकथित किसान लोग जमा हो रहे हैं, अगर उनमें कोरोना वायरस फैला तो आप तो जाएंगे ही और अन्य लोगों को भी कोरोना वायरस का प्रसाद देंगे। इसलिए किसानों से निवेदन है कि आप राजनीति का शिकार न बने। आप इस बिल को पढ़ें, समझें। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक बातें हैं तब आप अपना बात रख सकते हैं। राजनेताओं के चढ़ाने पर और अपने निहित स्वार्थों के लिए गुंडागर्दी न करें। मेरा कहना है कि इस बिल का विरोध बिचौलिए लोग कर रहे हैं जो किसानों की मेहनत से पैसा कमाते थे और इस बिल के लागू होने के बाद उनकी दलाली ख़त्म हो गई। जब दलाली ख़त्म होती है तो जो दलाल होते हैं उनका उछलना स्वाभाविक है, वो उछलेंगे ही। जो जेन्युइन किसान है वो अपने खेतों में काम करता है। अभी फसल की बुआई का समय है, रबी फसल लगाने का समय है। आप खेतों में जाएं, अपनी फसल उपजाएं और अपनी फसल को आप जहां बेचना चाहें वहां बेचें। ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है कि आप अपना फसल दलाल लोगों के ही बेचें। आपको जहां मर्ज़ी वहां बेचें। इस बिल का अनावश्यक रूप से विरोध ना करें, अपना मजाक जनता में ना उड़वाएं।